चिंतन मनन करने का दौर सदियों से चलता आ रहा है। ऐसा चिंतन जिसके बाद नई सोच विकसित हो, ऐसा चिंतन जिसके मंथन में वैचारिक अमृत निकलता हो, और ऐसा चिंतन जिसमें हमारी खामियों और खूबियों पर चर्चा हो। सत्ताधीशों के चिंतन का ये नया दौर है। इस चिंतन के लिए 5 सितारा होटलें हमारे हुक्मरानों को ज़्यादा मुफीद लगती है। सियासत में ऐसे चिंतन के 2 ही मौके रहते हैं, या तो सरकार पर कोई संकट आ गया हो या फिर सत्ता की चाबी की तलाश करनी हो। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार चुनावी हार के बाद अपनों के हमलों से इतनी चिंतित हुई कि चिंतन की राह पकड़ ली। आखिर क्यों? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरी तरह देश का मीडिया दबाव कर रहा है, जो तांडव हो रहा है देश के अंदर, इससे कभी कल्पना जी में की नहीं। एक नए संकल्प के साथ में निकलेंगे और देशवासी उम्मीद करते हैं कांग्रेस। लाख बातें कर लो, लोग कहेंगे, आदमी कहते हैं कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है। संविधान को कांग्रेस मानती है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। एक के बाद एक चुनावों में लगातार हार, सत्ता से बन रही दूरी, आपसे गुटबाजी, असंतोष और संगठन में बागी सुरों का सामना कर रहे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए अगले 3 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश तथा अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस सत्ता की चाबी तलाश रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर को नव संकल्प शिविर का नाम देकर राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर में सत्ता की लहरें गिनने का काम भी करेगी। लीग से हटकर होने वाले इस शिविर में चुनिंदा और पार्टी में अहम भूमिका की संभावनाओं वाले नेताओं को ही आमंत्रित किया गया है। देखा जाए तो कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ही प्रदेशों में अब कांग्रेस की सत्ता रह गई है। केंद्र में लगातार 2 बार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा तक कांग्रेस के खाते में नहीं आ पाया है। इन मुश्किलों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी ऊर्जा अपना घर ठीक करने में लगाए या फिर विरोधी से निपटने और उनके खिलाफ जमीन पर कारगर लड़ाई लड़ने में। 5 राज्यों में करारी हार के बाद संगठन में एक खेमा बदलाव की मांग को लेकर सक्रिय हो गया था, लेकिन गांधी परिवार के साए में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही कांग्रेस के पास फिलहाल मुश्किल ये है कि गांधी परिवार के अलावा उसे कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखता जिसके नाम के सहारे वोट बटोरे जा सके। गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही संगठन की तमाम गतिविधियां घूम रही है। ऐसे में असंतुष्ट खेमे को राजी करने के मकसद से भी इस तरह के शिविर आयोजन की कवायद की गई है। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने वाले इस 3 दिन के नव संकल्प चिंतन शिविर में 2024 के आम चुनावों सहित आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा। सही समय पर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस आयोजन को अंजाम देने का काम दिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, राजस्थान को ये मौका मिला है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, क्या मैसेजिंग रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, अलग अलग मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, इस संदर्भ में सब लोगों से खुले मन से विचार कर निष्कर्ष निकालने का एक हमारा अभियान है। और इतवार को 15 तारीख तक सभी समितियां अपनी अपनी चर्चा करेंगी और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगी। अब चिंतन के लिए शिविर हो रहा है तो इस बात की चिंता भी होना तय है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कैसे हो। पिछले 1.5-2 साल के दौर में सरकार में खींचतान और संगठन में खेमेबंदी के जो उदाहरण सामने आए हैं, उससे ये चिंता ज्यादा बढ़ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होने की परिपाटी तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है।
उनका कहना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो। सवाल बहुत है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्या नव संकल्प शिविर में कांग्रेस खुद को जनता की सशक्त आवाज बनाने की रणनीति बना पाएगी? उस जनता की जो आर्थिक कठिनाई, महंगाई, बेरोजगारी, वेतन कटौती और छटनी जैसी समस्या से जूझ रही है। जाहिर है, ऐसे मसलों पर जन जागरण जैसे कार्यक्रम चलाने के साथ संगठन को मजबूत करने पर विचार करना होगा। फिलहाल तो उदयपुर की हर सड़क, हर चौराहा कांग्रेस में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार की शाम उदयपुर पहुंच चुके हैं। वहीं राहुल गांधी शुक्रवार सुबह रेल मार्ग से उदयपुर पहुंचेंगे, तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 13 मई को हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। तीनों होटल ताज अरावली में विशेष स्वीट में रुकेंगे। ताज अरावली रिसोर्ट में होने वाले शिविर के लिए 2 वातानुकूलित डोम बनना शुरू हो चुके हैं। इसमें एक साथ 500 वरिष्ठ नेता मंथन कर सकेंगे। एक डोम में बैठक होगी तो दूसरे में भोजन। वहीं कोडियात मार्ग सहित ताज अरावली और अनंता के समीप खंभों पर नेट कनेक्टिविटी बेहतर रखने के लिए उपकरण लगाए गए हैं, ताकि मेहमानों को कॉल ड्रॉप या अन्य कोई परेशानी न हो। नव संकल्प शिविर को लेकर हेलीकॉप्टर से आने वाले अतिथियों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं सबसे पहले बुधवार को कोडियात मार्ग पर दोनों रिसोर्ट के बीच बनाए गए नव हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे। 13 मई को यहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सीएम ने यहां हेलीपैड पर सेफ लैंडिंग सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसे लेकर प्रदेश भर से पुलिस बल जुटाया गया है। करीब 2000 पुलिसकर्मी व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। सुरक्षा ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। सुरक्षा बंदोबस्त में डबोक एयरपोर्ट, सिटी रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड को भी शामिल किया गया है। वीआईपी मूवमेंट में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और रेलवे स्टेशन से लेकर होटल तक कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे वीआईपी का गुजरना होगा। प्रदेश भर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने से सभी जिलों का पुलिस बल व्यस्त है। ऐसे में किसी एक जिले से पुलिस बल लेने की बजाय सभी जिलों से कम संख्या में पुलिसकर्मी जुटाए गए हैं। अब देखना ये होगा कांग्रेस के इस चिंतन शिविर से क्या अमृत निकलता है। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर उदयपुर पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता शुक्रवार सुबह उदयपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम नेता उदयपुर पहुंचेंगे। इस बीच आज उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर लिया। कांग्रेस के अधिकांश नेता जो राजस्थान के हैं और दिल्ली से हैं, वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने पूरे शहर को कांग्रेस के झंडों से सजाया है। रेलवे स्टेशन जहां से राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम है, वहां से लेकर कोडियात स्थित रिसोर्ट तक उदयपुर शहर को सजाया गया है। शहर के चौराहों पर रोशनी करने के साथ साथ कांग्रेस के झंडे लगाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं ने इनकी पूरी निगरानी में सारे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनका जायजा लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शाम को उदयपुर पहुंच चुके हैं और कई नेता देर रात तक उदयपुर पहुंचेंगे। पत्रिका टीवी के लिए मुकेश सिंगड़, उदयपुर।